वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेक्स्ट टेक्सचुअल क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.13 होगा। और उस क्वेश्चन में हमें क्या डिटेलिंग दी गई है उसको पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। क्वेश्चन कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1.13 एनसीईआरटी टेक्सचुअल क्वेश्चन है हमारा। कहता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 into 10 to the power minus 3 gram of ethane is 1 bar. If the solution contain 5 into 10 to the power minus 2 gram of ethane, then what shall be the partial pressure of the gas? ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन में कुछ दो कंडीशंस हमें गिवन है। उन कंडीशंस के बारे में मैं आपको बता देता हूं और आपके साथ बोर्ड पे लिख देता हूं मैं आपके लिए। कहता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन, यानी कि हमारा जो सोल्यूट है यहां पर दैट इज अ इथेन। ओके, इथेन की बात चल रही है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, इथेन बताया गया है कितना हमें दिया गया है, यानी कि गिवन वेट ऑफ इथेन है हमारे पास विच इज 6.56 into 10 to the power minus 3 ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार। इसका प्रेशर दिया गया है हमें दैट इज 1 बार। ठीक है जी, आगे कहता है इफ द सॉल्यूशन कंटेन 5 into 10 to the power minus 6 ग्राम ऑफ इथेन। क्वेश्चन में हमें कहता है इफ यानी कि हमारे पास केस नंबर सेकंड स्टार्ट होता है और ये हमारा केस नंबर फर्स्ट है। कहता है इफ द सॉल्यूशन कंटेन इथेन ऑफ, यानी कि सेकंड सिचुएशन में हमें इसका वेट अलग दे दिया गया है विच इज 5.00 into 10 to the power minus 2 ग्राम। Then what shall be the partial pressure of the gas? Then what shall be the partial pressure of the gas? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो केस जनरेट हो रहे हैं जिसमें हमारे पास इथेन का एक गिवन वेट दिया है और उसका प्रेशर दिया है, और सेकंड केस में इथेन का वेट चेंज कर दिया गया है, 6.56 से 5 कर दिया गया है, और पूछता है कि इस कंडीशन में इसका प्रेशर कितना होगा उसको बता दीजिए। तो क्वेश्चन आसान है बहुत, जहां पर हमारे पास प्रेशर और मास के बीच में रिलेशन पर देखा जा रहा है। ये रिलेशन हमारा हेनरीज लॉ का रिलेशन है जिसका हमारा फॉर्मूला रहेगा मास इज इक्वल टू के एच इंटू प्रेशर। ठीक है, मास इज इक्वल टू के एच इंटू प्रेशर, राइट। तो यहां पर हमारे पास के एच हेनरीज कांस्टेंट रहेगा, पी विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द सोल्यूट या जो भी सबस्टेंस हमें गिवन है, यहां पर हमें फिलहाल इथेन गिवन है यहां पर। तो यहां पे हमारे पास देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर मास गिवन है, प्रेशर गिवन है, तो केस 1 में हम यहां पर के एच को निकाल सकते हैं और वो निकालनी है हमने वैल्यू यहां पर। फिर जो के एच की वैल्यू निकलेगी वो हम सेकंड केस में यूज करेंगे, क्योंकि के एच आपके पास गिवन गैस पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो गिवन है सबस्टेंस यहां पर दैट इज योर इथेन, तो जो केएच की वैल्यू यहां निकलेगी वही केएच की वैल्यू वहां पर भी यूज होगी। तो फर्स्ट केस में हमने यहां पर इथेन को निकालना है, तो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। मास दिया गया है हमें 6.56 into 10 to the power minus 3 इज इक्वल टू के एच इंटू प्रेशर दिया गया है 1 बार का। तो यहां से सिंपली के एच हमारे पास निकल जाएगा विच विल बी 6.56 into 10 to the power minus 3 बार। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर केएच की वैल्यू मिल गई है। केएच की वैल्यू को हमने यहां से निकालकर अब सब्स्टिट्यूट कर देना है हमारे केस नंबर सेकंड पे। तो केस नंबर सेकंड में हमें मास दिया गया है, प्रेशर निकालने को कहा गया है। अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे मास इज इक्वल टू के एच इंटू प्रेशर। यहां पर हमें प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर विल बी इक्वल टू मास अपॉन के एच हेनरीज कांस्टेंट। प्रेशर निकालने के लिए मास की वैल्यू हमारे पास है 5.00 into 10 to the power minus 2 एंड के एच जो हमने यहां से निकाला इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 6.56 into 10 to the power minus 3, और इनके 10 to the powers हम सेम कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। आपके पास लिखना पड़ेगा 5.00 into 10 to the power minus 2 अपॉन 0.656 into 10 to the power minus 2। अब ये इजिली कट जाएगा आपके पास और फाइनल रिजल्ट हमारा डिवाइड करके हमें मिल जाएगा 7.63 बार। ठीक है जी, तो क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल है।
बस ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला हमको यहां पर लगाना है। हमारे पास मास और प्रेशर में रिलेशन था, और मास और प्रेशर में रिलेशन हमने हेनरीज लॉ में पढ़ा था। यहां से हमने हेनरीज लॉ का फॉर्मूला यूज करके पहले केस में हेनरीज कांस्टेंट को निकाल लिया। हेनरीज कांस्टेंट को यूज करके हम आपके पास दूसरी वैल्यू में दूसरे केस में इसको पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिसका मास गिवन था हमें, प्रेशर गिवन था, सॉरी के एच की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली थी, प्रेशर हमें निकालने को कहा गया था, जो कि सिंपल कैलकुलेशन से आप इजिली निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यहां तक का ही था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं हम, तब तक के लिए थैंक यू, जय श्री राम, वंदे मातरम।